मेरे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के वासियों, 76 इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर हम सब उन स्वतंत्रता सेनानियों का हम लोग याद करेंगे जिनके वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से इस देश को आज़ाद मिला है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में तैनात हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी गार्डिंग फोर्सेस जैसे आर्मी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंक्लूडिंग आवर अरुणाचल प्रदेश पुलिस, आप सभी को भी अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बाहरी मुल्क का ताकत से और अरुणाचल का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का आप लोग ने बहुत अच्छा रोल कायम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, देश का आजादी का अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हर घर तिरंगा का उन्होंने संकल्प प्रोग्राम उठाया है। और आज आप सभी का अरुणाचल के दृष्टि से ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हर घर तिरंगा का जो अभियान है 13 अगस्त से लेके आज 15 अगस्त तक कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में भी सभी हाउस होल्ड में करीबन 4 लाख तिरंगे का होस्टिंग हम लोग ने कर चुका है। इस साल अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बहुत ही खास है। नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसका भी हम लोग गोल्डन जुबली ईयर हम लोग मना के आए हैं। 0 से 20 जनवरी से स्टार्ट करके नाहरलगुन पर 20 फरवरी एक मंथ पूरा लॉन्ग प्रोग्राम हम लोग ने मनाया है। और उस दौरान हम सभी अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने जितने भी जो अनसंग हीरोज है और जितने भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जितने भी हमारा फॉर्मर सरकारी कर्मचारी है, जिनका वजह से इस स्टेट को बिल्ड करने में उन्होंने जो योगदान दिया है, उन सभी को भी आज हम लोग याद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र से अरुणाचल प्रदेश पिछले 6 साल में टीम अरुणाचल कंसेप्ट से हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम सबको पता है कि हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ हमारा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले 6 सालों में चाहे वो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी हो या चाहे इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो, अरुणाचल ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। इन्फेंटिलिटी मोर्टेलिटी रेट को 10% से हम लोग ने रिड्यूस कर पाया है और हम लोग ने बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ को 27% हम लोग ने आगे बढ़ा पाया है। जब मैं हेल्थ का यहाँ पे जिक्र करता हूँ तो आप सभी को पता है कि 2 साल पहले जो पूरे विश्व पर कोविड-19 पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ, उसका यादें अभी भी हम लोगों का मन में ताज़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम ऑफ नर्सेस, पूरा हमारा फ्रंटियर वर्कर्स, जितने भी हमारा पुलिस फोर्सेस है, जितने भी हमारा सरकारी कर्मचारी है, और खास करके गांव स्तर पर हमारे जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो या चाहे अपना स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारा महिला ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी लोग ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर कोविड पेंडेमिक को हम लोग को कंट्रोल करने में सक्षम हुआ है। आज मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 को पेंडेमिक को बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग ने डील किया है। हम लोग का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कोविड रिकवरी रेट ओवर 99% हम लोगों का रिकवरी रेट है। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों का मेडिकल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग ने बनाया है, करीबन 49 PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हम लोग ने पूरे अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने एस्टैब्लिशमेंट किया है। जो कोविड जब आउटब्रेक हुआ तो सारा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो सर्किट हाउस था, जितने भी टूरिस्ट लॉज था, उन सारा फैसिलिटी को हम लोग कोविड को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग ने इस्तेमाल किया।
और राज्य में आप सबको पता है कि हमारा जो एमएलए अपार्टमेंट जो नया बन के तैयार था, उसको हम लोग ने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते हुए वहां से बहुत अच्छा सर्विस लोगों को देने में हम लोग सक्षम हुआ। अभी तक कोविड हॉस्पिटल जो एमएलए अपार्टमेंट है, वहां से 1538 इंडोर पेशेंट्स को वहां में ट्रीटमेंट हम लोग ने दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मेहनत के कारण से मेक इन इंडिया वैक्सीनेशन जो पूरे देश भर में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी पूरा लोगों का सपोर्ट के कारण से वैक्सीनेशन ड्राइव भी हम लोग ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। अभी तक हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में वी हैव एडमिनिस्टर्ड मोर देन 18.18 lakh doses of COVID vaccination across the state। जो गोल्डन जुबली ईयर हम लोग जो मना रहा था, तो वहाँ जीरो में जो गोल्डन जुबली कैबिनेट हुआ, तो वहाँ में हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग वहाँ पर जितने भी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का अभी उद्घाटन भी हो चुका है और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का अभी बहुत कम समय में उद्घाटन भी होने जा रहा है। उस गोल्डन जुबली कैबिनेट में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने के लिए कुल मिला के 60 नंबर्स ऑफ CHCs और PHCs को भी अपग्रेड करने का हम लोग ने निर्णय लिया हुआ है। बाकिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट में 300 बेडेड हॉस्पिटल का अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्थिति पर डिजाइन एंड ड्राइंग्स अभी फाइनल स्टेज पे आ चुका है। हमारा आरके मिशन हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल का काम भी शुरुआत हो चुका है। आप सबको पता है कि 6 साल पहले जो टीम अरुणाचल का सरकार इस प्रदेश में आया, तो हम सब लोग ने देश का पहला मेडिकल कॉलेज तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस उसको हम लोग ने शुरुआत किया है। अक्रॉस द इयर्स ट्रिम्स में हम लोग चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो या मैन पावर के रूप में हो, उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करके आया है। और आने वाला दिनों में बहुत जल्दी ट्रिम्स में एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब भी वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। ट्रिम्स पर नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल का काम भी बहुत ही एडवांस स्टेज में चल रहा है। लोगों को और भी हेल्थ फैसिलिटी से जोड़ने के लिए इस राज्य में मैंने लास्ट ईयर 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन सर्विस का भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, जिसमें 88 BSA एम्बुलेंस यानी बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस हम लोग ने लॉन्च किया है। और उन सभी एम्बुलेंस के माध्यम से कुल मिला के 3,417 पेशेंट्स को सुविधा प्राप्त हुआ है। आज सवेरे जब हम लोग 76 इयर्स इंडिपेंडेंस हम लोग जो मना रहा है, आज सुबह इस कार्यक्रम में आने से पहले वर्चुअल मोड पर एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव अपना स्टेट में हम लोग ने शुरुआत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए इस देश में अपील किया है। खास करके हम पहाड़ों में बसने वाला जो राज्य है, उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी साबित होगा। थोड़ा देर पहले मैंने फर्स्ट ऑफिस साइन अरुणाचल प्रदेश में मैंने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में। अभी इस कमिंग में अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी का माध्यम से पहला ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सेपा से लेके सियाल ताजो का फ्लाइट ऑलरेडी उबर चुका है। उसी प्रकार से आने वाला दिनों में अपना हेल्थ क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो या डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, उसके लिए हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ सेक्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स का जो गैप था, जो डेफिसिट था, उसको भी हम लोग ने 33% से लेके अभी 6% तक हम लोग ने लेके आया है। हम सबको पता है कि हमारा अरुणाचल में हेल्थ क्षेत्र तो अभी इंप्रूवमेंट हो ही रहा है, साथ साथ जो मेजर जो चैलेंज है हमारा युवा पीढ़ी जिसको आजकल सामने करता है, वो है ड्रग्स का चैलेंज। इस ड्रग्स का गंभीरता को देखते हुए पिछले साल अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस 2021 को भी हम लोग ने लॉन्च किया है। ये ड्रग्स जो बहुत ही डेंजरस है, इसलिए मैं हमेशा आप सभी अरुणाचल प्रदेश के सभी NGOs, सभी CBOs और खास करके हमारा जो युवा क्षेत्र है, आप सभी को मैंने अनुरोध किया था कि इस ड्रग्स कल्चर को अरुणाचल से वाइप आउट करने के लिए केवल सरकार अकेला कर नहीं पाएगा, उसके लिए आप सभी का योगदान
देना होगा। और पिछले 1 सालों में आप सभी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ड्रग्स को एलिमिनेट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस के अंतर्गत जितने भी जो डिपार्टमेंट शामिल है, जो रोल उनको जो दिया हुआ है, सभी चैप्टर्स में वो लोग अपना कार्य कर रहा है। अभी राज्य ने हम लोग ने डिसाइड किया कि अरुणाचल प्रदेश में 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर नया हम लोग एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, एक नामसाई में, एक यहाँ ईटानगर एरिया में और एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ पे 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम बहुत जल्दी अभी शुरुआत हो जाएगा। और साथ साथ इस ड्रग्स मीनेंस को कंट्रोल में लेके आने के लिए पुराना जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स नशा मुक्त अभियान, उसका भी एलोकेशन 4 करोड़ से बढ़ा के अभी 15 करोड़ तक हम लोग ने लेके पहुंचा है। हम सबका भविष्य हमारा युवा पीढ़ी है, इसलिए चाहे वो ड्रग्स को एलिमिनेट करने का विषय हो या हमारा एजुकेशन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, ये सरकार की सरकार पिछले 6 साल में बहुत सारा कार्य किया हुआ है। एजुकेशन क्षेत्र में जैसे आपको पता है कि पिछले साल मैंने ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने डिक्लेयर किया था। साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने वादा किया था कि कम से कम 1000 करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे। और आज मुझे ये आप सबको बीच में बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सरकार ने ऑलरेडी मोर देन 1000 करोड़ have been invested in education sector for upliftment of infrastructure and other activities। मिशन शिक्षा के अंतर्गत पर हम लोग ने 5% जो खास करके क्लास 12 जो स्टूडेंट्स होता है, 2014 में 2014 में हम लोगों का केवल 5% जो था वो 51.23% ही हुआ करता था। अभी जाके वो 91.73% हम लोग ने अचीवमेंट किया है। अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा को ऊपर में उतना ध्यान नहीं जाने का कारण से ऐसे बहुत सारा जीरो एनरोलमेंट स्कूल भी खोल के रखा था, मगर ये जो जीरो एनरोलमेंट स्कूल का नजर की अरुणाचल सरकार का नजर में आया तो हम लोग ने ये निर्णय लिया कि जितने भी जो जीरो एनरोलमेंट स्कूल है उसको हम लोग शट डाउन करेंगे। और अभी तक हम लोग ने 400 स्कूल जीरो एनरोलमेंट वाला हम लोग ने शट डाउन कर दिया है। और वहाँ के जो टीचर्स और स्टाफ को रेगुलर जहाँ पे स्कूल चल रहा है वहाँ पर हम लोग ने पोस्टिंग भी कर दिया है। जीरो में गोल्डन जुबली कैबिनेट में हम लोग ने ये भी निर्णय लिया कि एग्जिस्टिंग 50 स्कूल को इसी साल हम लोग और भी इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग फेस लिफ्ट करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी राज्य सरकार से 500 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन करके दिया हुआ है। साथ साथ टीम अरुणाचल ने जो पहला सैनिक स्कूल पासीघाट में जो शुरुआत किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक साल हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते आया है। और साथ ही साथ इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 12 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और 8 रेजिडेंशियल स्कूल कुल मिला के 500 करोड़ का लागत का ये स्कीम सैंक्शन हो चुका है। और ये कई सारा डिस्ट्रिक्ट जैसे लोअर दिबांग वैली, लोअर सुबनसिरी, कराडाली, अपर सियांग, पाके केसांग, कुरुंग कुर्मे, ईस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये लागू किया जाएगा। आप सबको पता है कि एजुकेशन क्षेत्र में सबसे बड़ा रिफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया हुआ है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको NEP के नाम से भी जानते हैं। और उस NEP में अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे आप सबको बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि पिछले साल से जब से ये NEP प्रोग्राम हम लोग ने लॉन्च किया वहां से अभी तक हम लोग ने कुल मिला के 540 अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर हम लोग ने बना के रेडी कर दिया है। और सितंबर एंड तक अनदर 300 मोर ECCE हम लोग ऐड करने वाला है। टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य के साथ में हम लोग ने अभी कोलैबोरेट करके विद्या शिक्षा केंद्र इस राज्य पे हम लोग अभी यहाँ पे स्थापना करने जा रहा है। इसी साल अरुणाचल प्रदेश में 3 गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। राज्य का पहला यूनिवर्सिटी, स्टेट ओन यूनिवर्सिटी जो अभी पासीघाट में लोकेटेड है, उसको भी हम लोग फंक्शन करने का कार्रवाई ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है और बहुत ही जल्दी वहां में एकेडमिक भी शुरुआत हो जाएंगे।
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ में अरुणाचल सरकार का ऑलरेडी एमओयू हो चुका है। उसका केंद्र पासीघाट में एस्टैब्लिशमेंट वहां पे अभी टेम्पररी कैंपस में वहां पे शुरुआत हो रहा है। आने वाला दिनों में ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हमारा युवाओं को एक नया अपॉर्चुनिटी देगा आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का जो बिगेस्ट जो चैलेंज है हम सबको पता है वो हमेशा रहा है कनेक्टिविटी क्षेत्र पर। मगर इस कनेक्टिविटी क्षेत्र 6 साल पहले इट वाज इन हिस्ट्री, 6 साल के बाद अभी ये हमारा फ्यूचर बन चुका है। इन 6 सालों में कनेक्टिविटी में बहुत सारा कार्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मदद के कारण से। हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अभी कुल मिला के टीम अरुणाचल ने हमारा जितना भी जो पुराना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था अभी सबको बनाकर हम लोग ने तैयार कर दिया है। अभी तक हमारे पास 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुल्ली ऑपरेशनल है। साथ ही साथ पासीघाट और तेजू में लास्ट ईयर हम लोग उड़ान स्कीम से फ्लाइट सर्विस से दोनों एयरपोर्ट को हम लोग ने कनेक्शन अभी दे दिया है। अभी बहुत ही जल्दी आप सबको पता है ईटानगर का जो एयरपोर्ट है जो होलोंगी में है उसको हम लोग बहुत ही जल्दी केवल अभी सिर्फ कुछ ही दिन का ही बात है और एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हो चुका है। डीजीसीए का अभी थोड़ा सा क्लियरेंस का हम लोग वेट कर रहा हूँ। जैसे ही डीजीसीए का क्लियरेंस मिल जाएगा एयरपोर्ट एस्टैब्लिश को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत वहां से फ्लाइट सर्विस भी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरुणाचल सरकार हम लोग तीनों ने एग्रीमेंट करके अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट भी तैयार है। 17 सीटर डोनियर 228 एयरक्राफ्ट। अब एक बार ईटानगर का एयरपोर्ट बन जाने के बाद में उन दोनों एयरक्राफ्ट के माध्यम से जितने भी हमारा दूर दराज में जो एयरबेस बना है वहां पे कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी का बहुत सुधार हो जाएगा। इसके अलावा 6 अन्य जगह पर हेलीपोर्ट का भी काम हम लोग ने शुरुआत ये कर चुका है। साथ ही साथ अगर रोड क्षेत्र में हम लोग बताया जाए तो ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम लगभग अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है उससे हाईवे से अभी जुड़ा जा रहा है। रेलवे का क्षेत्र में आप सबको पता है कि अभी हमारा ईटानगर नाहरलगुन एरिया से हम लोग का रेल सर्विस बहुत पहले ही हम लोग ने शुरुआत कर दिया था। हमारा पासीघाट एरिया तक अभी रेलवे का सर्वे का काम भी कंप्लीट हो चुका है। लैंड कंपनसेशन भी वहां पे डिस्पर्स हो गया। तो मैं ईस्ट सियांग के सभी जनता को सरकार की ओर से बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप लोग ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। फर्दर अरुणाचल में 3 नए रेल सर्विसेज का अभी सर्वे का काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि पासीघाट तक अभी कंपनसेशन लैंड कंपनसेशन हम लोग ने पे कर दिया। वहां पे बहुत जल्द पासीघाट तक रेलवे का काम ऑन ग्राउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर जो सर्वे है पासीघाट से तेजू, तेजू से परशुरामकुंड से लेके फिर रुपाई कुल मिला के 277 किलोमीटर का रेलवे का सर्वे का काम शुरुआत हो गया है। इसके अलावा 2 स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक हो गया हमारा वेस्टर्न अरुणाचल में बालकपुंग, टेंगा और तवांग। 378 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी सर्वे का काम अभी चल रहा है। साथ साथ हमारा सेंट्रल अरुणाचल में नॉर्थ लखीमपुर से लेते हुए बामे, आलो और सीलापत्थर तक कुल मिला के 247.85 किलोमीटर का रेलवे का सर्वे का काम अभी चल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जो आपको रोड के बारे में मेंशन किया तो ये बताना बहुत ही जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अपना बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस और साथ साथ NHIDCL ये तीनों एजेंसी मिलकर साल में करीबन 2000 नए किलोमीटर रोड का निर्माण हम लोग कंस्ट्रक्शन करके अपना एड ऑन कर रहा है। पुराना जो हमारा रोड का जो डेंसिटी था 6 साल पहले वो केवल 25.74 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर ही हुआ करता था। 25.74 अभी वो 6 साल बाद बढ़ के 32.78 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर अभी आ पहुंचा है। आप सबको पता है कि मैं लास्ट ईयर विजयनगर बाई रोड गया, काफी परेशानी हुआ। 2 दिन से भी ज्यादा हमको समय वहां पे लग गया। मैंने पर इस प्रदेश की जनता और खास करके विजयनगर में बैठने वाले अपने लोगों को मैंने विश्वास दिलाया, उनको मैंने कमिटमेंट दिया
कि नेक्स्ट ईयर 2022 तक वहां पे विजयनगर में रोड बन जाएगा। और आज खुशी का अवसर है कि विजयनगर तक का कनेक्टिविटी भी हम लोग ने अचीवमेंट किया है। अरुणाचल में कुल मिला के 60 विधानसभा क्षेत्र है, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और इस 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अनफॉर्चुनेटली ताली एक ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें अभी तक रोड पहुंचा नहीं था। मैं 2 साल पहले ताली भी गया, ताली की जनता को भी मैंने वादा किया कि रोड हम जल्द से जल्द बना के पहुंचाएंगे। और खुशी का बात यह है कि रोड प्रोजेक्ट पूरा फुल स्विंग में वहां पे चल रहा है और बहुत ही जल्दी इसी साल ताली में रोड कनेक्टिविटी पहुंच जाएगा। और मैं भी यहाँ से पूरा बाय रोड ताली हम बाय रोड जाने का कार्यक्रम भी बनाया हुआ है। अपना ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को और भी कनेक्टिविटी क्षेत्र में गति देने के लिए हमारा जो 4 लेन हाईवे का जो काम है बंदरदेवा से लेते हुए यहाँ नाहरलगुन तक पैकेज बी और सी का भी काम अभी शुरुआत हो गया है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसको विद इन द टाइमलाइन उसको कंप्लीटमेंट हम लोग कराने के लिए। ईटानगर में जितने भी जो हमारा सेक्टोरल रोड्स है, चाहे वो नाहरलगुन में हो या चाहे ईटानगर में हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले काफी साल पहले रोड बनाने का कारण से और यहाँ पे मानसून बारिश काफी ज्यादा होने का कारण से जितने भी जो सेक्टोरल रोड था वो काफी डैमेज हो चुका था। तो इसका रिवैम्पिंग और रेस्टोरेशन का काम मैंने लास्ट ईयर से ही हम लोग ने शुरुआत कर दिया था। और काफी अचीवमेंट आप सब लोग विटनेस है, आप सब लोग देख चुके हैं कि अपना अपना कॉलोनी में इन ए फेज मैनर सरकार उसको हम लोग बना के आके जा रहा है। और टारगेट ये है कि बाय 2024 जितने भी जो सेक्टोरल रोड्स है ईटानगर नाहरलगुन का सारा को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जितने भी जो सेक्टोरल रोड्स है उसका भी काम हम लोग पैरेलली हम लोग ने स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका है। कनेक्टिविटी क्षेत्र का जो कहानी है, अगर मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में मेंशन ना करें तो ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल दुनिया का जमाना है। आजकल हर एक गांव में टेक्नोलॉजी चाहिए, हर एक गांव में हमारा इंटरनेट के माध्यम से हम लोग को फैसिलिटी चाहिए। इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो केबल लेनिंग का जो काम कनेक्टिविटी वो भी चल रहा है, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे। इन मीन टाइम हमको वहां पे टावर देते हुए लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के लिए करीबन 1000 4G टावर्स सैंक्शन कर दिया है। और अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश अभी उस 4G टावर्स का काम भी शुरुआत हो रहा है। इस साल अरुणाचल प्रदेश का नेमिंग ऑफ अरुणाचल का भी 50 इयर्स गोल्डन जुबली साल चल रहा है। और साथ साथ अपना अरुणाचल प्रदेश पुलिस का भी 50 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ये नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी जमाने से लेके अभी तक अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवान और ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार भी काफी फोकस्ड है। पिछले 3 सालों में पुलिस डिपार्टमेंट में सरकार की ओर से जो धनराशि जो दिया है, चाहे वो अपना मॉडर्नाइजेशन के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, बहुत सारा सपोर्ट अपना अरुणाचल सरकार अरुणाचल पुलिस को हम लोग देते आए हैं। और साथ साथ मैं अपना अरुणाचल पुलिस के वीर जवानों को ये भी वादा करता हूँ कि आने वाला दिनों में अपना ईटानगर नाहरलगुन में हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, हाउसिंग जो आप लोगों का बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। इसको भी आने वाला दिनों में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन ए फेज मैनर आप लोगों को किस प्रकार से एडजस्ट करना है ये भी रोड मैप तैयार कर चुका है। पहला चरण में हमने 100 करोड़ ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हम लोग 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम लोग शेयर करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में भूटान करीबन 250 किलोमीटर और सेंटर से लेके ऑलमोस्ट ईस्टर्न बॉर्डर तक तिब्बत चाइना करीबन 1100 किलोमीटर और एक्सट्रीम ईस्टर्न में हमारा म्यांमार बॉर्डर करीबन 550 किलोमीटर। और इन सारा जो बॉर्डर एरिया में जो गांव है उस गांव में फैसिलिटी लेके जाना ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी है। इसलिए मैं अरुणाचल सरकार की ओर से, हमारा अरुणाचल की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस बार का जो यूनियन बजट में हमारा जितने भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसका एस्पिरेशंस को मीट अप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का
घोषणा किया गया है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क चल रहा है, तो आने वाला दिनों में जो पुराना जो स्कीम मॉडल था DADP के जगह में अभी नया VVP प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स के अंतर्गत में उसको हम लोग लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से गोल्डन जुबली कैबिनेट में हम लोग ने ये तय किया कि कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश का जो रिमोट लोकेशंस पर 50 माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट हम लोग स्टार्ट करेंगे और 17 लोकेशंस में ऑलरेडी काम हो चुका है और बहुत जल्दी इसका कंप्लीशन भी हो जाएगा। अभी तक हमारा करीबन 700 बॉर्डर विलेजेस में 6000 स्ट्रीट लाइट्स का भी फैसिलिटी हम लोग ने प्रदान किया हुआ है और साथ साथ सोलर लाइटिंग के माध्यम से टाली सर्कल में वहां पे 8 रिमोट विलेजेस को भी हम लोग ने लाइट पहुंचाया है। अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल एक राज्य है और ट्राइबल राज्य में हम सब नेचर और एनवायरनमेंट के साथ में हम लोग सदियों से ही मिलके हम लोग रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है इट शुड बी ए सस्टेनेबल मॉडल। हम लोगों का जो जंगल है, जो जानवर है, उसको बचाते हुए हम लोगों का लाइफ में भी कैसे हम लोग प्रोफेशनल होकर आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए भी सरकार की ओर से हम लोग ने बहुत अच्छा एक डिजाइन किया हुआ है। लास्ट ईयर जनवरी महीना में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में COP26 समारोह को जब एड्रेस किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना देश का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज 5 अमृत का उन्होंने अप्रोच फॉर्मूला वहां पे रखा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 5 अमृत का घोषणा किया, तुरंत ही अरुणाचल के सरकार ने वहां पे पाके में एक कैबिनेट मीटिंग 2 दिन का कैबिनेट मीटिंग करते हुए एक पाके डिक्लेरेशन हम लोग ने साइन किया हुआ है। उस पाके डिक्लेरेशन में हम लोग का 5 आवास के अंदर में हम लोग ने फॉर्मुलेट किया हुआ है। पहला जो है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, सेकंड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, थर्ड सस्टेनेबल एंड एडाप्टिव लिविंग, फोर्थ हो गया लाइवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटीज और पांचवा हो गया एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। तो बेस्ड ऑन दिस 5 ब्रॉड पिलर्स हम लोग का पाके डिक्लेरेशन को जो है हम लोग अभी ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने का कार्यक्रम शुरुआत कर दिया है। पहला प्रोजेक्ट सिजुसा में हम लोग टेकअप करने वाला है, इसी महीना कैबिनेट में उसका भी ग्रीन सिग्नल हम लोग दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए इनिशिएट किया ताकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फॉरेस्ट जो है वो हम लोगों को बर्डन ना बने, वो इनफैक्ट इट शुड बी मोर सस्टेनेबल। हम लोग का एक सस्टेनेबल मोड में फॉरेस्ट जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसी आधार पर ये पक्के डिक्लेरेशन हम लोग ने वहाँ पे शुरुआत किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के माध्यम से पिछले साल से जो एक बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम अपने यहाँ का पशु और पक्षी को बचाने के लिए जो प्रोग्राम जो इनिशिएट किया, ये गन सरेंडर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जितने भी जो लोग जो पहले हंटिंग करता था उन सब लोग ने अपना आर्म्स को सरेंडर किया है। आज बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि अभी तक करीबन 2000 एयर गन और अन्य जो हंटिंग इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर चुका है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जिक्र मन की बात में किया हुआ है। साथ साथ डेवलपमेंट के क्षेत्र में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माननीय PM साहब का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, हर घर में नल और हर नल में जल। तो JJM मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कुल मिला के 1,48,321 फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अभी तक हम लोग ने प्रोवाइड कर चुका है। और पिछले 6 साल में टीम अरुणाचल का सरकार ने जो पानी कनेक्शन उस वक्त में 2015 में 9.08% हुआ करता था, उससे बढ़ा के अभी 66.64% तक लेके जाने में अभी अचीवमेंट मिला है। JJM प्रोजेक्ट में 2 सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हम लोग ने एस्टैब्लिश किया, एक चौखम में और एक जिया में। मैं अनुरोध करेंगे जब आप लोग ईस्टर्न अरुणाचल जब ट्रेवल करते हैं तो जरूर आप लोग जाके देखिए, चौखम में एक प्रोजेक्ट है और जिया में एक प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। इसी बेस में अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग लेके जा रहा है। इस साल सरकार की ओर से हम लोग ने अनुमति दे दिया तवांग में, ईस्ट कामेंग में, मेचुका में, देवमाली में और बसर में इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इसी साल हम लोग शुरुआत हो जाएंगे। हाइड्रो पावर क्षेत्र आने वाला दिनों में हम लोगों का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स बनेगा।
कुल मिला के इस देश में जो हाइड्रो पावर क्षमता है, अरुणाचल प्रदेश में 40% ऑफ ऑल दोस पोटेंशियल अकेला राज्य है अरुणाचल प्रदेश में। अगर इंडिया का अंदर में 100% है तो अरुणाचल प्रदेश में अकेला 40% क्षमता है हाइड्रो पावर में जनरेशन करने के लिए। ओवर द इयर्स काफी सारा नया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हम लोग ने उद्घाटन किया, अपना स्टेट के लिए हम लोग ने डेडिकेट किया। अभी तक कुल मिला के 1139 मेगावाट का जनरेशन अरुणाचल में चल रहा है और पिछले 6 वर्ष में हम लोग ने आउट ऑफ 1139 734 मेगावाट पिछले 6 साल में हम लोग ने जोड़ने का कार्य हम लोग ने किया है। आने वाला दिनों में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट देश का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट, उसका काम बहुत ही जल्द वहाँ पे पावर जनरेशन का काम शुरुआत हो जाएगा। और उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 2880 मेगावाट, उसका भी पूरा फॉर्मेलिटीज का काम अभी हो चुका है। मैं खास करके अरुणाचल प्रदेश की सरकार की ओर से वहाँ दिबांग और अपर दिबांग के जनता को, ईदु बिस्मी के पूरे जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने का जो कार्यक्रम में पूरा आप लोग ने साथ दिया है। नए कंपनसेशन हम लोग पूरा डिस्पर्स कर चुका है और बहुत ही जल्दी ऑन ग्राउंड दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट का काम अभी वहाँ पर शुरुआत हो जाएगा। पावर कनेक्टिविटी में अभी 122 ट्रांसमिशन लाइन जो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में पावर ग्रिड के माध्यम से जो चल रहा है वो काफी अच्छा प्रोग्रेस से चल रहा है। पिछले 6 सालों में करीबन 21% इंक्रीज हम लोग ने करके दिया है पावर क्षेत्र में। और जो रेवेन्यू सेक्टर में भी अगर हम 2014 और 2015 की बात करें तो जो पावर से जो रेवेन्यू राज्य सरकार को जो आता था वो केवल 93 करोड़ है। 2014-15 का बात है, केवल 93 करोड़। अभी 6 साल बाद 2021 और 2022 में 93 करोड़ से अभी बढ़ के 327 करोड़ का हम लोगों का इनकम है पावर क्षेत्र में। तो ये बहुत अच्छा, एकदम ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम्स हम लोग ने यहाँ पे छलांग हम लोग ने मारा है। हम लोग का हाइड्रो कार्बन जो डिपॉजिट्स है, हाइड्रोकार्बन विजन को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में मिलकर बहुत सारा अभी एक्सप्लोरेशंस और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में स्टेट में कार्यक्रम हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। अभी तक हम लोग ने 2 पेट्रोलियम माइनिंग लीज और 13 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इन दी स्टेट, उसको कार्य करने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी MOU कर दिया है। और साथ साथ बहुत ही जल्दी अपना ईटानगर में भी जो गैस ग्रिड के थ्रू से हमारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका माध्यम से गैस ग्रिड से अभी ईटानगर भी कनेक्शन हो जाएंगे। हमारा राज्य का जो प्राइमरी इकोनॉमी है, हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हमारा प्राइमरी इकोनॉमी का सोर्स है। करीबन मोर देन 70% का इकोनॉमी हम लोग उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो इस जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना और आत्मनिर्भर कृषि योजना का हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है। अभी तक कृषि के अंदर में 4000 फार्मर्स इसको फैसिलिटी बेनिफिट मिल चुका है और करीबन 3500 फार्मर्स बागवानी क्षेत्र में इसमें उन लोगों को फैसिलिटी मिला है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में करीबन 700 सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका बेनिफिट उठा पाया है। और साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ ग्रुप को और भी सक्षम करने के लिए और ये तो प्रोजेक्ट है जो फैक्ट्री प्रोग्राम है उसका भी हम लोग और भी मजबूत कराने के लिए एलोकेशन 66% एनहेंस करके 120 करोड़ के एलोकेशन हम लोग ने किया है। इस साल और भी हम लोग ने बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग ने लॉन्च किया है, जैसे प्लांटेशन के तौर पे टी प्लांटेशन हो या रबर प्लांटेशन हो या एरेका नट प्लांटेशन हो, उसके लिए आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम हम लोग ने 60 करोड़ फ्रंट एंड सब्सिडी के माध्यम से इस साल हम लोग ने लॉन्च किया है। और एनिमल हस्बेंड्री को आगे और भी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, ये भी एक फ्रंट एंडेड सब्सिडी है, 30 करोड़ से हम लोग शुरुआत कर रहा है। और साथ साथ आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना
उसके लिए भी हम लोग 20 करोड़ एलोकेशन का साथ से इस कार्यक्रम को भी हम लोग ने आगे बढ़ाया है। तो कुल मिला के जो ये 5 वर्टिकल्स जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, इसके बाद आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम, इसके बाद आत्मनिर्भर पशुपालन योजना और आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, तो कुल मिला के 310 करोड़ फंड एंडेड सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। आने वाला दिनों में इन्वेस्टमेंट जो है इस क्षेत्र में करीबन कम से कम 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग इसी साल देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि में 99,665 फार्मर्स को हम लोग ने कवर कर दिया है। उसी प्रकार से पीएम सॉइल हेल्थ कार्ड में 70,204 फार्मर्स को हम लोग ने जोड़ पाया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत में 7,504 फार्मर्स को ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर चुका है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट में 15,099 फार्मर्स को इसको हम लोग ने कवर कर चुका है। कुल मिला के किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड में 14,511 किसानों को केसीसी कार्ड भी हम लोग ने इशू किया है। मैं पिछले साल भी आप लोगों को मैंने ये बताया कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पोटेंशियल है अपना एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारा प्रॉब्लम ये है किसानों की उसके पास में मार्केट नहीं है। तो मार्केट भी हमने अभी आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर दिया है। आप लोगों को याद हो तो मैंने जिक्र किया था कि हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल में हमारा आर्म फोर्सेस है यहाँ पे, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस है यहाँ पे, उनका राशन सप्लाई के लिए जितनी भी जो सब्जी और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो अपना अरुणाचल से ही हम लोग लेके जा पाएंगे। अरुणाचल बीइंग एन बाय डिफॉल्ट वी आर ए नेचुरल फार्मिंग सेक्टर में हम लोग ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसलिए आपको उस चीज का भी सिक्योराइजेशन हो चुका है। और मिशन कृषि वीर का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। इसका पहला कंसाइनमेंट 16 अगस्त को मैं फ्लैगशिप में फ्लैग ऑफ करने वाला हूँ, जिसमें से डायरेक्ट अपना अरुणाचल प्रदेश के किसान से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रक में लोड करते हुए आगे बॉर्डर एरियाज में अपना जवानों के लिए हम लोग सप्लाई करने का कार्य भी शुरुआत हो गया है। मिशन ऑयल पाम में हम लोगों का जो टारगेट है आने वाला सालों में कुल मिला के 40,000 हेक्टेयर्स को ऑयल प्लांटेशन में ऑयल पाम में लेके आने का हम लोग ने मिशन बनाया है। और अभी तक करीबन 4,000 हेक्टेयर्स ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है। और हमारा यहाँ के ऑयल पाम की जितने भी जो फार्मर्स है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री ऑयल पाम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण से ये मॉडल जो सक्सेसफुल नहीं हुआ पहले। मगर अभी जितने भी जो पार्टनर्स 2 पार्टनर जो यहाँ अरुणाचल में जो काम कर रहे हैं उनके साथ में एमओयू हो चुका है। 2 ऑयल पाम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप होगा। एक हो गया दिगलोक इंडस्ट्रियल एरिया ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा होगा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो काम जो है नेक्स्ट ईयर सितंबर तक ये फैक्ट्री भी सेटअप हो जाएंगे। सीएम एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कुल मिला के 6,714 वेरियस एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है। चीफ मिनिस्टर्स कृषि समूह योजना के अंतर्गत 50 एफपीओज पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने कवर कर दिया है। हमारा जो फ्यूचर इकोनॉमी जो है टूरिज्म विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। अभी पूरे राज्य भर में जिस प्रकार से कनेक्टिविटी का काम जो चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा चाहे रेलवे का हो चाहे एयरवेज का हो और चाहे हाईवेज का हो, जो काम चल रहा है आने वाला दिनों में अरुणाचल विल बूम इन टूरिज्म सेक्टर। इसीलिए आज के 76 इंडिया इंडिपेंडेंस के इस ओकेजन पर मैं जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश का जो बिजनेस कम्युनिटी है आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि इन्वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश इन टूरिज्म सेक्टर। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर में करना बहुत जरूरी है। अच्छा होम स्टे बनाइए, अच्छा होटल्स बनाइए, ताकि फैसिलिटी अच्छा होगा तो टूरिस्ट भी अकॉर्डिंगली उस प्रकार से स्पेंडिंग वाला टूरिस्ट भी अरुणाचल में आएगा। इसलिए टूरिज्म को आगे गति देने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर ओन स्टेट। अभी खुशी का बात यह है कि पिछले कई सदियों से हम लोगों का ईस्टर्न अरुणाचल का खास करके जो 3 डिस्ट्रिक्ट है तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग, वहाँ के लोगों को टूरिज्म से उतना अभी तक बेनिफिट दे नहीं पाया।
क्योंकि वहाँ के जो टूरिज्म रूट जो है वो भारत सरकार में वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण से, तो इस बार यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जो वहाँ नामसाई में जो पहुंचा, तो इसका विषय को ऊपर में काफी गंभीरता से हम लोग ने चर्चा किया और दिल्ली जाके अमित शाह जी ने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से अभी हमारा जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चांगलांग में तो पहले से ही खुला हुआ था, नया सर्किट में हमारा किलांग और लोंगडिंग को भी टूरिज्म क्षेत्र से अभी जुड़ चुका है, इसलिए वहाँ में भी आने वाला दिनों में टूरिस्ट फ्लो अभी वहाँ पे जाना शुरुआत होगा। पुराना फ्लैगशिप प्रोग्राम बहुत ही जो सक्सेसफुल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन शिक्षा योजना, जिसमें से हम जो टूरिज्म क्षेत्र में पढ़ाई करने का जो भावना रखते हैं उसको बीएससी टूरिज्म और डिप्लोमा इन टूरिज्म क्षेत्र में कुल मिला के अभी तक 56 युवाओं ने इसका बेनिफिट उठाया है। और चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत जिसमें हम लोग होम स्टे और रेस्टोरेंट को जो हम लोग प्रमोट करते हैं, कुल मिला के 528 बेनिफिशियरीज को इसको हम लोग लाभ पहुँचा पाया है। अरुणाचल प्रदेश का जो एक यूनिक पहचान है वो है हमारा डिफरेंट ट्राइब्स, और डिफरेंट ट्राइब्स का अपना इंडिजिनियस वे ऑफ प्रैक्टिस, आवर इंडिजिनियस कल्चर, इसको बचा रखना हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही प्रायोरिटी है। हम लोग ट्राइबल इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्राइबल प्रैक्टिस कर रहा है, हम लोग अपना जो मदर टंग खास करके उसको हम लोग नहीं भूलना चाहिए। मैं हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में सभी को मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि हम लोग लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, आप फ्रेंच, स्पेनिश, जितने भी और फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखना जरूरी है, मगर जब आप अपने देश में आते हैं, अपना राज्य में, और जब अपना घर में जो बैठते हैं, घर के अंदर अपना रिलेटिव, माँ पिताजी के साथ में, दोस्तों के साथ में अपना मातृभाषा मदर टंग का इस्तेमाल हम लोग करना चाहिए। तो मदर टंग को और भी एनरिच करने के लिए सरकार की ओर से हम लोग विभिन्न ट्राइब्स का अभी जितनी भी जो पुराना फोक टेल्स है, फोक लोर्स है, उसको अभी हम लोग प्रिंटिंग करके स्कूल्स में बांटना हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने हम लोग ने ऑलरेडी जो कल्चरल हेरिटेज है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी शुरुआत कर दिया है। आदि, निशी, वांगचो, नोक्ते और टंगसा के लिए बाद में फिर दूसरा ट्राइब्स का भी इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत पहले से एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस, कल्चर एंड हेरिटेज, जिसको हम लोग विवास के नाम से जानते हैं, और वो वहाँ पे रोइंग में स्थापित है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप लोग रोइंग जाएंगे तो जरूर आप लोग इस विवास सेंटर को जाके देखिए, वहाँ का म्यूजियम को देखिए, और किस प्रकार से विवास ने अपना इदू मिश्मी जो जनजाति है उसका कल्चर में किस प्रकार से काम किया हुआ है वो आप लोग जानना जरूरी है। इसके बाद जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसी प्रकार से आप लोग सोचिए कि विवास के साथ में पार्टनरशिप करके विवास जो प्लेटफॉर्म जो बनाया उसका माध्यम से अपने ट्राइब में अपना कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रति किस प्रकार का काम करना है, आप लोग विवास के साथ में जरूर काम करना बहुत ही जरूरी है। डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना अर्बन एरिया में पीएम आवास योजना कुल मिला के अभी 3014 घर हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के अंतर्गत में 4089 हाउसेस को अभी भी हम लोग कंप्लीट कर दिया है। इस क्षेत्र में हमारा जितने भी जो पंचायत है आप सभी से मैं अनुरोध करेंगे कि PMAY रूरल में आप सब लोग ध्यान देते हुए इसका रीच को और भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अर्बन सेंटर्स के जितने भी जो हमारा ऑफिसर्स है और हमारा पब्लिक लीडर्स है उनको भी ये अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का टारगेट और भी हम लोग को कई सारा अचीवमेंट करना है, इसको हम लोग फोकस करके हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 11,786 किलोमीटर का कार्यक्रम का रोड ऑलरेडी हम लोग बना चुका है। पंचायत राज इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ऑलरेडी इस बार का बजट में स्टेट का जो रिसोर्सेस है 123 करोड़ ऑलरेडी हम लोग का पंचायत को हम लोग ने दे के रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पिछले 6 साल में और टीम अरुणाचल का जो सरकार है काफी क्षेत्र में रिफॉर्म भी किया, परफॉर्म भी किया और हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर पाया।
तो रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप सबको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग गठन करके अभी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है इतना बहुत ही क्लीन हो गया है, उसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दी मेरिट परफॉर्मेंस। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स को भी हम लोग ने अमेंडमेंट कर दिया है। अभी पुलिस सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो वहाँ का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो मेल एंड फीमेल के लिए भी हम लोग ने रीविजिट करके थोड़ा कम किया है, ताकि पार्टिसिपेशन जो है और भी अधिकतर लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। साथ साथ APCS एग्जाम्स में हम लोग को रीजनल टॉपिक अरुणाचल का टॉपिक्स भी एग्जामिनेशन में डालने के लिए और ये भी हम लोग ने एडॉप्ट कर लिया है। और UPSC पैटर्न में जो रिजल्ट का घोषणा हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो या इवन वाइवा वाइस हो, वो भी पैटर्न UPSC पैटर्न पर एडॉप्ट करने का गाइडलाइंस हम लोग ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। लोगों को डेवलपमेंट क्षेत्र से वो जोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वो या चाहे मुख्यमंत्री फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो, उसका बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार आपके द्वार के पिछले 5 साल में अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में सक्सेसफुली चल रहा है। अभी तक कुल मिला के 1051 सरकार आपके द्वार कैंप हम लोग ने एस्टैब्लिशमेंट किया और उसका चलते कुल मिला के जो बेनिफिट लोगों को पाया 12,12,33,765 बेनिफिशियरीज को इसका लाभ उठाया है। आने वाला दिनों में, क्योंकि ये अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है और गोल्डन जुबली ईयर है, इसलिए हम लोग इसको सरकार आपके द्वार कैंप को और भी मानसून खत्म होने के बाद हम लोग और भी लेके जाएंगे। बहुत सारा इंस्टीट्यूट के साथ में टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हम लोग ने MOU साइन किया हुआ है। NISEC शिलोंग स्पेस टेक्नोलॉजी को फायदा उठाने के लिए, इसके बाद NISG हैदराबाद और IIM शिलोंग अपना जो गवर्नेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ NID अहमदाबाद के साथ में भी हम लोग ने MOU किया है अपना ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और खास करके अपना IIM कलकत्ता के साथ में भी हम लोग ने MOU किया है कि अपना जो स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिफॉर्मेशन में एक बहुत अच्छा एक रिफॉर्म हम लोग ने ये कर पाया। आप सब लोगों को पता है कि देश का जो प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लबासना जो वहाँ मसूरी में जो स्थापित है, वहाँ पर IAS लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैंने संघर्ष करके वहाँ के डायरेक्टर को बात करते हुए लास्ट ईयर हम लोग ने पहला कोर्स अपने जितने भी जो APCS जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग ने फर्स्ट बेच का ट्रेनिंग नवासना सेंटर जहाँ IAS का ट्रेनिंग होता है वहीं से हम लोग ने ट्रेनिंग वहाँ पे किया हुआ है। इस बार रिसेंटली मैं वहाँ पे नवासना में था, हमने फर्दर फिर उसको एक्सटेंडिंग करते हुए वो ट्रेनिंग मॉडल को और भी हमने एक्सटेंशन कर दिया है। सेकेंड बेच का ट्रेनिंग अभी नवासना में जल्दी वहाँ पे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो धर्मशाला में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज का जो कॉन्फ्रेंस दिया, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है वो एक मिशन कर्मयोगी के तहत मिशन कर्मयोगी के तहत काम करना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोगों का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी उस प्रकार से डिजाइन हो रहा है, क्योंकि अंत में लेजिस्लेशन जो तो पॉलिसी बना के चले जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना सरकारी कर्मचारी, अपना पूरा चीफ सेक्रेटरी से लेके अपना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो ऑफिसर्स है, आप लोगों को ही तो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए आप लोगों का जो अप्रोच है ये शुड बी इन लाइन विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन लाइक मिशन कर्मयोगी। अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काफी हम लोग ने अचीवमेंट किया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ने कंपटीशन मोड में लेके आया है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स और मॉनिटर हम लोग ने ऑलरेडी स्टेट में हम लोग ने लागू किया है। तो ऐसे SDG का जो जितने भी जो उसमें जो सबेट्स है उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से ये परफॉर्मेंस दे रहा है, आने वाला दिनों में उसका रिपोर्ट भी पब्लिक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 6 साल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों का एक हॉलमार्क हो चुका है। लास्ट 2 इयर्स तो हमको पता है कि कोविड चला, लेकिन उसका बावजूद भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों ने मेंटेन कर पाया है। बहुत ही खुशी का बात है कि अभी तक कुल मिला के हम लोग 30% शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर आउटले, व्हिच इज हाईएस्ट इन द कंट्री।
30% आउटले हम लोग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग में इन्वेस्टमेंट करते आया है, वो पूरा देश का अभी तक का हाईएस्ट है। और जीएसडीपी में अगर देखें तो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ जीएसडीपी मार्क, और विच 10,000 करोड़ जो है वो लास्ट 5 साल में हम लोग ने ऐड कर पाया। पिछले 2015-16 में हमारा राज्य का बजट हुआ करता था 12,553 इन द ईयर 2015 और 16। अभी वो बजट जो बढ़ के 2022-23 का आप बजट देखेंगे, तो अभी पहुंच गया हम लोग 26,111। तो कहाँ 12,000 और कहाँ 24,000 पिछले 6 सालों में। तो इस प्रकार से अपना जनरल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी अच्छा कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं। अभी रिफॉर्म्स में आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर फायदा उठाते हैं, और ई गवर्नेंस में हम लोग काफी ध्यान देते हैं। इस साल ईयर ऑफ ई गवर्नेंस हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है, 22 क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से जुड़ा जाएगा। आप सबको पता है कि पूरा अरुणाचल के जो सिविल सेक्रेटरीट में जो फाइल मूवमेंट होता है वो अभी ई फाइल के माध्यम से चल रहा है। जितने भी अपना सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट है वो पूरा ई फाइल के माध्यम से अभी काम चल रहा है। अभी तक 8,08,38,350 फाइल्स ई फाइल्स हम लोग ने चला दिया है, और 1,22,287 ई रिसीप्ट हम लोग ने क्रिएट कर दिया है। साथ साथ ई ऑफिस के साथ साथ आप चाहे ई असेंबली बोलिए या ई कैबिनेट हो, हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभी उसका काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शामिल करने का सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और अपना अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो यही मंत्र से हम लोग ई प्लेटफॉर्म में हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, और जितने भी जो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो में जो ऑफिसेस है उसको भी ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि ई ऑफिस मॉडल में बाय अक्टूबर एंड तक आप लोगों को भी ई ऑफिस मॉडल पर शामिल होना चाहिए। उसी आधार पर अभी काम चल रहा है। हमको बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स कैटेगरी में नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स सर्वे के मुताबिक अरुणाचल जो है वो टॉप परफॉर्मर्स में हम लोग पहुंचा विद द स्कोर ऑफ 17.12 इन द इंडेक्स 2021 में। ये हम सबका बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट है। स्किलिंग को आगे और भी बढ़ाने के लिए और इनोवेशंस को जगह देने के लिए हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क लास्ट ईयर हम लोग ने यहाँ एस्टैब्लिश किया है। हम सबको पता है कि अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज केवल सरकार में ही हम लोग सबको फुलफिल कर नहीं पाएगा, चाहे जिसका भी सरकार आए। तो साथ साथ हमारा जो यूथ का जो पोटेंशियल है तो उसको हम लोग एक इनोवेटिव मॉडल में हम लोग उसको एक एंटरप्रेन्योर रूप में देने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। और इस साल जो रैंकिंग जो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से उसमें अरुणाचल को जो है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में लीडिंग स्टेट का जो लीडर होता है उसका खिताब भी अरुणाचल को मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क में लास्ट ईयर कुल मिला के 31 स्टार्टअप्स हमारे नौजवान को हम लोग ने हैंड होल्डिंग किया। और आज मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं जो स्टार्टअप्स में जो लोग रुचि रखते हैं, आज अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैलेंज फेज 2 का लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद में जो स्टार्टअप में जो रुचि रखते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय योजना के अंतर्गत 526 बेनिफिशियरीज को हम लोग बेनिफिट दे पाया है। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना और चीफ मिनिस्टर्स युवा कुशल योजना के अंतर्गत में हजारों लोगों को हम लोग बेनिफिट दे पाया है और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग दे पाया है। स्पोर्ट्स क्षेत्र में पिछले 6 साल में अरुणाचल ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। 2016 से अगर हम लोग मेडल्स का काउंट करें तो 314 gold, 212 silver and 277 bronze medals in various international level और जोनल कॉम्पिटिटिव गेम्स में अरुणाचल को मिला है। तो धीरे धीरे हमारा खेल कूद का जो पिलर्स में भी हम लोग क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ रहा है। युवाओं को खेल से और भी जोड़ने के लिए बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स, आउटडोर स्टेडियम्स, इंडोर मल्टी स्टेडियम्स और सब का भी काम ऑलरेडी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है।
अभी आप सबको पता है कि इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोग मना के आया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 अगस्त तक हम लोगों को लेके जाना है। और इसमें बहुत सारा कार्यक्रम शामिल होगा। अपना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम होगा, डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम होगा, इवन गांव में भी कार्यक्रम होगा। उसका एजेंडा बाद में और फेस मैनर आप लोगों को हम लोग बांटते हम लोग जाएंगे। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है कि अपना जीवन काल में हम लोगों को देखने को जो मिला, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोगों को देखने को मिला। अभी हमको फ्यूचर जो लक्ष्य होना चाहिए, when the country will be celebrating 100 years of India's independence, जो आज़ादी का 100 साल जो मनाएंगे, अमृत काल जो मनाएंगे, आफ्टर 25 years, आज के 25 साल बाद हम लोगों को कल्पना करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए कि उस वक्त में अपना प्रदेश किस लेवल पर हम लोगों को जाके पहुंचना चाहिए। उस पहुंचने के लिए मेरा एज इंडिविजुअल हम क्या योगदान दे सकता है अपना समाज को। 100 इयर्स का विजन तो केवल गवर्नमेंट के ऊपर में छोड़ने से इस मिशन को हम लोग अचीवमेंट कर नहीं पाएगा। वी शुड ऑल इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ टीम अरुणाचल। टीम अरुणाचल के माध्यम से ही हम लोग इस प्रदेश को जो अमृत काल जो सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी का 100 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, तो वहाँ में अरुणाचल जो है एकदम वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में पहुँचना चाहिए। इसके लिए सभी कम्युनिटीज, सभी यूथ, सभी ऑफिसर, सभी बिजनेसमैन, आप सभी का योगदान होना बहुत ही जरूरी है। तो और डिवीजन ऑफ अमृत काल आज सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी 76 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में जो एड्रेस कर रहा था, तो अरुणाचल अपना पीएम मोदी साहब ने 5 प्लेज वहां पे देशवासियों को उन्होंने आज सवेरे रखा। नंबर 1, टू मूव फॉरवर्ड विद बिगर रेजोल्यूशन एंड टू रिजॉल्व ऑफ डेवलप इंडिया। प्लेज नंबर 2, टू इरेज ऑल ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड। Number 3, to be proud of our legacy. Number 4, strength of our unity. Number 5, duties of citizens including Prime Minister and Chief Minister. So इसी 5 प्लेज के अंतर्गत में नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो विजन है हम लोगों को तय करना चाहिए। और अरुणाचल के लिए हम सब का ये विजन होना चाहिए कि आफ्टर 25 ईयर्स हम लोगों का जो 100 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस होगा, अरुणाचल शुड बी ए हैप्पी अरुणाचल। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स उसमें एकदम टॉप होना चाहिए। और उस हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पी अरुणाचल को अचीवमेंट करने के लिए अपना अरुणाचल का ओर से भी हम लोग 6 पिलर्स हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है। पिलर नंबर 1, गवर्नेंस रिफॉर्म एंड प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 2, हेल्दी अरुणाचल। नंबर 3, future ready human capital. Number 4, आत्मनिर्भर अरुणाचल। Number 5, synergy and convergence। और Number 6, climate resilient environment। तो ये 6 जो सब पिलर्स है उसको हम लोग नेक्स्ट 25 ईयर्स में कार्यक्रम, प्लान, पॉलिसीज हम लोग उस प्रकार से बनेंगे कि ताकि एक हैप्पी अरुणाचल हम लोग अचीवमेंट करने के लिए। आप सबको पता है कि अरुणाचल के जितने भी जो पुराना वेक्स इश्यूज को हम लोग डेरिवेट करके उसको सोल्व हम लोग करते आए हैं। और खास करके हमारा अरुणाचल आसाम जो बॉर्डर मैटर है, रिसेंटली नामसाई में चीफ मिनिस्टर लेवल और जितने भी जो चेयरमैन लेवल में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे बहुत चीज करीबन 30+ विलेजेस का वहाँ पे हम लोग ने रिजोल्व ऑलरेडी कर चुका है। और जितने भी जो बाकी रह गया उसका भी हम लोग ने टाइमलाइन दे दिया कि दोनों कमेटी एक साथ जाके विजिट करेंगे और इसका रिकमेंडेशन दोनों सरकार को करेंगे। तो आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता को टीम अरुणाचल सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ कि अरुणाचल आसाम बाउंड्री का भी बहुत जल्दी हम लोग इसको रिजोल्व हम लोग करेंगे। तो आज मैं इतना कहते हुए एक बार फिर 76 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस ओकेजन पर मैं सभी को एक बार फिर बेस्ट विशेष देते हुए मैं भगवान धोनी बोलो से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप जो भी काम कार्य आप लोग करते हैं उसमें आप लोग सक्सेस प्राप्त करें। और आज के इस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो है हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एसपी साहब और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स इंक्लूडिंग आप सभी परेड कंडीशन जो अपना ITBP हो गया, अरुणाचल प्रदेश पुलिस हो गया
एनसीसी के लोग हो गए, स्काउट एंड गाइड, इसके बाद अपना स्कूल के जो छात्र है जो इस फील्ड में जो पार्टिसिपेट किया है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते हुए बेस्ट विशेष के साथ मैं अपना शब्दों को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।